हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज कर रहे हैं पैरामीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन के लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पहले लेक्चर में पूरा एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। सेकंड लेक्चर में उसके न्यूमेरिकल। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेटर के पूरे 3 लेक्चर कंप्लीट कर रखे हैं। ठीक है, तो आज भी हम कोऑर्डिनेटर की बात करेंगे, लेकिन इसमें आज पहले पहले सवाल लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल। तो पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज ट्वाइस इन ब्रेथ इफ द पेरीमीटर ऑफ प्लॉट बी 210 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। रेक्टेंगल है, मतलब ये इस तरह बनेगा। ठीक है, यहाँ है 90 डिग्री और चारों साइड क्या है? 90 डिग्री। ठीक, ए बी सी डी। ठीक है, लेट द breadth of rectangular plot इज इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक है, ब्रेथ को मान लो एक्स, ये क्या है, को मान लो एक्स। ठीक है, अब लेंथ क्या हो जाएगी? ट्वाइस है ना। देखो, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज ट्वाइस इन ब्रेथ। ठीक है, लेंथ 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 क्या हो जाएगी? LENGTH, लेंथ इज इक्वल टू 2x मीटर। ठीक है, देन पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू, पेरीमीटर हमने क्या बताया था कि सभी का एड्स कर लो, ऐड कर लो सभी साइड्स का। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? 2x प्लस एक्स। ठीक है, मीटर में जब इसको 2 करोगे, इसको 3x करोगे, 3x करो क्या, 2 में 1 को ऐड करो, 2x प्लस एक्स क्या है? 3x इज इक्वल टू 6x मीटर। और पेरीमीटर प्लॉट कितना दिया है? 210 मीटर। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे करोगे? 2 1 10 इज इक्वल टू 6x। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 210 अपॉन में 6। 6 से कट करोगे तो x इज इक्वल टू 6 के, देखो ये करो, 3 टाइम जाएगा, 35 हो गया। देखो 6 वन जा 6, 6 टू 12, 6 7 जा 18, 21 में से 18 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा? 3 ना, 19 20 21 3, ये जीरो यहाँ पे लाओगे, 6 5 30, तो कितना आ गया x की वैल्यू? 35। मतलब चौड़ाई जो दी गई है, ब्रेथ जो दी गई है, 35 आ गया। लेंथ आ गई कितनी? तो एरिया निकालो, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ? लेंथ थी 2x एंड ब्रेथ थी x, मतलब हो गया 2x स्क्वायर। 2x की वैल्यू 35 इंटू 35, इसको कैलकुलेशन करो कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 1225। ठीक है, 2 के साथ x का मल्टीप्लाई करेगा, ये कितना आएगा? 5 टू द 10, 0 कैरी लगा 1, 2 टू द 4 1 5, 2 टू द 4 ये। ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो आंसर नीचे क्या लिख दोगे? आंसर लिख दोगे यहाँ लिख दूँ, लाइन खींच के आंसर लास्ट में लिखोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 2450 मीटर स्क्वायर। दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल हॉल इज 24 मीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 26 मीटर। लॉन्गर साइड रेक्टेंगल क्या होता है? ये रेक्टेंगल ऐसे बनता है। ठीक है, ये लॉन्गर साइड मतलब ये होगी लॉन्गर साइड इसकी, ये क्या हो गई? लॉन्गर साइड हो गई। ये कितनी है? 24 मीटर है।
ये कितनी है 24 मीटर है। एंड इट्स लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल मतलब ये कितनी दी गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज इक्वल टू 24 मीटर। ठीक है, सोल्यूशन है ये। एंड ये है 26 डायगोनल। तो एक चीज देखो, ये बन रहा है ये कुछ 90 डिग्री, ये 24 एंड दैट इज 26 ना। अब ये निकालना हमको, ये मतलब क्या है, ब्रेथ है ये रेक्टेंगल का, हमें एक्स फाइंड करना है। तो इसको किस तरह निकाले, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम, इसको नेम दे दूँ ए बी सी डी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। गोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम सी डी फाइंड करने में ना, तो सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। सी डी इज इक्वल टू रूट के अंदर बी डी वॉट 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। अब कैलकुलेशन करो 26 का स्क्वायर कितना होता है, फिर 24 का स्क्वायर, और टाइम लग जाएगा और माइनस करने में भी समय लगेगा। तो डायरेक्ट इसको इस तरह लिखो 26 + 24 एंड 26 - 24। अरे फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में, एंड सेकंड ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी। ठीक है, वही लिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी। 26 में 24 ऐड करो कितना हो जाएगा 50। देखो ना 6 4 10 हासिल एक मतलब कैरी 1 2 2 4 1 5, ये 50 हो गया। 26 में 24 सब ऐड करोगे तो 2 आएगा। अब इसको करोगे तो 100 आ जाएगा। 50 × 2 क्या करोगे 100 आएगा ना। तो सी डी की एक्चुअल में लेंथ कितनी आ गई 10 मीटर में है, तो मीटर में आ रही है, मतलब ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 10 मीटर। ये 10 आ गया। और हमें एरिया निकालना है। आसानी से एरिया निकल ही नहीं आएगा, टॉइस कर दो इस रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया निकालो, चलो 24 × 10 कर लो, तो इससे भी निकल जाएगी। अदरवाइज वो लंबा मेथड हो जाएगा। लेकिन एक तरीका ये भी है कि पहले आप एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, फिर दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, दोनों को सम कर दो। ठीक है, उससे करने से बढ़िया है कि आप रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला पता है, वो अप्लाई कर दो, तुरंत आ जाएगा आंसर। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ कितनी आई थी 26 थी कि 24 थी, हाँ 24 थी लेंथ, और ये 10 है, तो 24 इंटू ब्रेथ कितनी 10, मतलब 240 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेक्टेंगुलर लॉन 75 मीटर बाई 60 मीटर। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर लॉन बना हुआ है फिगर में देखिए। ठीक है, हैज़ 2 रोड्स ईच 4 मीटर वाइड। अरे मैं बनाता हूँ खुद से भी, रेक्टेंगुलर रॉड है, रेक्टेंगुलर लॉन है, रेक्टेंगुलर लॉन है। ठीक है, 75 मीटर या 60 मीटर। ठीक है, हैज़ ईच ऑफ 4 मीटर वाइड, 75 मीटर एंड 60 मीटर, दैट इज 60 मीटर, ये 60 मीटर ही होगा, जाहिर सी बात है 60 मीटर ये है, एंड 75 मीटर ये है। समझ आया, 75 मीटर मतलब ये ऐसे और ये ऐसे, एंड 60 मीटर रोड कैसे बनेगी, इस तरह बनेगी कुछ रोड बनेगी तो। ठीक है, ये तो कॉमन पार्ट आ रहा है, कॉमन पार्ट ये है, दोनों रोड जो मिल रहा है। ठीक है, one parallel to length and the other parallel to breadth as shown as the figure। ठीक है, the cost of graveling the road as 45 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर में ग्रेवलिंग कराने कितना खर्चा आ रहा है 45 रुपया। ठीक है, तो ये कर लो, ए नेमिंग ऊपर वाली ही चलते हैं, फिर सोल्यूशन करते हैं हम।
तो पहले एरिया इसका निकालो। एरिया किसका निकालोगे? एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू कितना? 75। इसकी लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ की? 4 मीटर। ये जो येलो से है ये 4 मीटर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ एबीसीडी कितनी हो जाएगा? ये है 75। मतलब होता है लेंथ, क्या होता है लेंथ, मतलब एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ व्हाट? 75 इंटू 4। 5 चौको 20, जीरो यहाँ से लगा दो, 7 चौक 28, 29, 30, 300 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ एबीसीडी कितना आ गया? 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा वाला एरिया निकालो। दूसरा वाला एरिया कौन सा है? ई एफ जी एच। तो एरिया ऑफ ई एफ जी एच, एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू एल इंटू बी, ठीक है। व्हाट इज एल एंड व्हाट इज बी? एल है क्या? इसमें है 60 एंड ब्रेथ व्हाट? 4। 4 दोनों में ही है ना। 240, 6 4 24, 640 मीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया निकल गया, इस वाले का एरिया निकल गया, एंड इस वाले का भी एरिया क्या हो गया? निकल गया। इतना है जो पार्ट आ रहा है, ये पार्ट, ये क्या है? ये दोनों कॉमन है, इसको मतलब माइनस करो, इन दोनों को ऐड, ये क्या बनेगा? ये बनेगा स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, आगे निकालता हूँ। एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। साइड क्या है? 4 का स्क्वायर, व्हाट? 16 मीटर स्क्वायर। एंड टोटल जो एरिया आएगा, टोटल जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड फॉर गैबलिंग इज इक्वल टू, पहला वाला आएगा क्या? 300 मीटर, 240 मीटर, 300 मीटर प्लस 240 मीटर माइनस 16। ऐड करो भाई सबको, तो ये आएगा 0, ये 4 एंड 5 माइनस 16। 10 में से 6 गया 4, ये बचा कितना? 3, 3 में से 1 गया 2, 524 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा था द कॉस्ट ऑफ गैबलिंग द वन रोड एट पर मीटर स्क्वायर, द कॉस्ट ऑफ गैबलिंग फॉर 1 मीटर। यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गैबलिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 45 रुपीज। यहाँ लिखेंगे फिर कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग फॉर 524 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 524 इंटू 45 क्या हो जाएगा? रुपीज में आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो लिखेंगे लास्ट में, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है, द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द रोड इज इक्वल टू ₹23,580, ठीक है। ये हो गया क्या? आंसर हो गया। द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द रोड इज 23,580 रुपीज। समझ में आया? बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। क्या करना है तो क्वेश्चन में देखो, ये रोड दी गई है, क्या रेक्टेंगल लॉन, लॉन आसपास क्या है? आसपास क्या, बीच में रोड बनी हुई है, रोड बनाई गई। लॉन देखा है ना कभी? लॉन में इधर होते लाइन, इधर भी लाइन लाइन रोड बनी है, ठीक है। अब बीच में क्या है? बीच में कॉमन एरिया पड़ जाता है दोनों का ना, तो मिलेगी एक दूसरे पे, तो क्या करेगा? बीच में कॉमन पड़ेगी, इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, तो बीच में कॉमन एक एरिया पड़ेगा इस साइड, तो कॉमन को हटा देंगे। तो कॉमन क्या बनता है? कॉमन बनता है स्क्वायर, तो स्क्वायर को हटा दिया, मतलब 324 में से 16 माइनस कर दिया, तो 524 आ गया। एक मीटर ग्रेवलिंग का तो 45 रुपये है, तो 5,524 का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन करा देंगे सिंपली, और मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद आ गया ये आंसर इसका। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया?
आगे बढ़े, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फाइंड द एरिया ऑफ quadrilateral whose sides measure 9 centimeter, 40 centimeter, 28 centimeter, 15 centimeter and in which the angle between the first two sides is right angle। देखो राइट एंगल कह रहा है, फर्स्ट टू साइड्स इज द राइट एंगल, तो फर्स्ट टू साइड मतलब क्या 9 सेंटीमीटर एंड अदर इज 40 सेंटीमीटर, तो एकदम सीधा बनेगा ये 40 सेंटीमीटर, बिकॉज 90 डिग्री बोल रहा है ना, एंड अदर इज 15 सेंटीमीटर, 15 ऐसे कुछ जा रहा है, और 28 कैसे जाएगा, 28 क्योंकि सब बड़ी है, 28 कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, ये दैट इज 40 सेंटीमीटर, 15 है ये, और ये 40 है सेंटीमीटर, और ये क्या है 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, इस क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करें, ये क्वेश्चन ट्रायंगल से बनेगा, खुद से ट्राई करें एक बार, हो गया। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, इसमें डायगोनल से ड्रॉ करो, एक डायगोनल ड्रॉ हो गया। अब देखो दो ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और एक सिंपल सा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, जिसकी सबकी साइड अलग अलग है। अब दोनों को सॉल्व करने के लिए एक चीज जरूरी है, दैट इज डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल, तो नाम दे दो उसको ए, चेंज करता हूँ मैं पहले से, ये दे दो ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है, समझ में आया। नाम दे दिया सबका ए बी सी डी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, एंड ये क्या हो गया डी हो गया। तो लेंथ ऑफ बी डी निकाल सबसे पहले, लेंथ ऑफ बी डी इज इक्वल टू कैसे निकालोगे, दैट इज गिवन 9 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी गिवन है हम लोगों को 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे पहले लिख दूँ क्या, बी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, बगल में ए डी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ बी डी निकाला, भाई पाइथागोरस थ्योरम लिखाने ना, भाई पाइथागोरस थ्योरम, भाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बी डी इज इक्वल टू, रूट के अंदर जाओ बाबू, क्या बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का होल स्क्वायर, तो बी सी वॉट 9 सेंटीमीटर, 9 का स्क्वायर प्लस सी डी वॉट 40 सेंटीमीटर, 40 का स्क्वायर, 81 प्लस 1600, ऐड कर दोगे तो 1681 ब्रैकेट 1, दैट इज द 41 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ बी डी यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल, या लेंथ ऑफ बी डी इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर। अब इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी 1/2 1/2 हाइट इंटू बेस, इंटू हाइट इंटू बेस, ठीक है, 1/2 हाइट इंटू बेस, हाइट वॉट 40, ठीक है, और बेस वॉट 9, इसको कट करोगे 20 हो जाएगा, और 9 टू 80, 180 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एरिया निकाला है इन ट्रायंगल एबीसी, एरिया एरिया ऑफ बी सी डी, ठीक है, इन ट्रायंगल बी सी डी, एरिया ऑफ बी सी डी, अरे एरिया ऑफ बी सी डी डायरेक्ट लिखो, इन ट्रायंगल लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये हटाओ, ये लाइन ये हटा दो, लिखो एरिया ऑफ बी सी डी क्या हो जाएगा 1/2 हाइट इंटू बेस, ठीक है। आगे करो एरिया ऑफ, अब एरिया ऑफ ये कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ए बी डी कैसे निकालोगे, सोचो एक बारी, ये 41 है, 28 15, इसके लिए क्या फॉर्मूला बना रखा था मैंने, क्या बता रखा था, एरिया ऑफ ए सी डी, रोज फॉर्मूला सब लगाओगे तो एस इज इक्वल टू एस क्या होता है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। वॉट इज एन ए बी सी, ए बी सी इज द लेंथ ऑफ 3 अदर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के तीनों अलग अलग साइड्स हैं, ये पहली साइड्स मान लो 15 है, दूसरी 28 है, एंड अदर इज 41 अबाउट में 2। अरे अदर क्या है मतलब,
ये ट्रायंगल कुछ ऐसे बना था ना, ये करके ऐसे और ऐसे ऐसे करके कुछ बना था, ऐसे करके कुछ बना है ट्रायंगल। ये इसका क्या आ गया 41, ये क्या आया था 41 है, ये 9 है, ये 40 है, एंड दैट इज 15 है 28, ठीक है 15 28, हाँ 15 28 है, ठीक है। तो 15 28 हमें काम इतने ट्रायंगल से है, बस इस वाले ट्रायंगल से है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है और तीनों साइड अलग अलग है, ए हो गया ये बी हो गया, ये सी हो गया, कुछ भी कर मान लो, उससे मतलब नहीं कि हमने ए किसको माना बी किसको माना, हमें इस तीनों साइड से ऐड करना है और उसका एक डिवाइड करना है दो से, तीनों साइड्स का ऐड करके डिवाइड करना है दो से, कर दो, बस इतना काम करना है। ठीक है, ऐड करो दोनों को, 8 और 9, 9 5 14 की 4 कैरी 1, ठीक है 4 2 6 7 और 8 84/2, ये करोगे 4 और 2 42 आया, ठीक है 42 आ गया देखो, 4 और 2 42। तो फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, रूट के अंदर जाएगा ये, ठीक है। व्हाट इज द एस, एस हमने निकाला 42, एस क्या निकाला है एस, अब एस है क्या वैसे, सेमी पैरामीटर है, ठीक है, ये सेमी पैरामीटर होता है एस 42। अब कंफ्यूजन बहुत सारा है बच्चों को आएगा कि एस क्या है, तो एस बता दूँ ये दैट इज सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर, ठीक है 42, 42 माइनस एक करो 15, और 42 माइनस अदर साइड इज 28, ठीक है, एंड 42 माइनस 41 दैट इज 42, 42 में से 15 माइनस करोगे भैया, 42 में से 15 27 आएगा। तो 42 में 28 माइनस करोगे, 42 में 28 माइनस करोगे 14 आएगा, देखो 14 आएगा, एंड 42 में से 41 ऐड करोगे तो -1 आएगा। समझ में आया, आया समझ में। कैलकुलेटर खोल देता हूँ मैं एक बारी, क्या करना था 42 माइनस 15 27 आया, ठीक है। उसके बाद क्या आया है 42 माइनस 28, ये 14, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सबका कराना है, तो मल्टीप्लिकेशन 42 इंटू 27 इंटू 14 इंटू 1, लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में जो आ रहा है 1587, इसका रूट निकालना है हमें, 1587 इसका रूट निकालोगे 126 आ जाएगा, ठीक है। 1587 आएगा, उसके बाद रूट निकालोगे तो क्या आएगा 126, 1587 126, यहाँ पे लिख देंगे 1587, ठीक है। और अंदर क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है 126, अंदर क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है 126, ठीक है। यहाँ पे आएगा 15876 रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन कराना, 42 को 27 27 जो मल्टीप्लिकेशन के बाद 14 का मतलब 20 42 27 एंड 14 तीनों को मल्टीप्लिकेशन कराना है। मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद आएगा 15876 और इसको रूट निकालोगे तो 126, और ये सब दी गई थी पहले सेंटीमीटर में, तो ये आ गया सेंटीमीटर में, स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि एरिया निकालना है हमने भाई, ये भी एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। अब दोनों का एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यहाँ लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू, यहाँ कितना निकाला था बी सी डी प्लस ए सी डी, बी सी डी प्लस ए सी डी, एरिया ऑफ बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ए सी डी। व्हाट इज द बी सी डी, एरिया ऑफ बी सी डी कितना निकाला था 180 प्लस 126, दोनों को अगर ऐड करोगे, ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 6 10 1 306, 306 सेंटीमीटर स्क्वायर, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 306 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर 24 सेंटीमीटर, स्क्वायर दिया गया कोई, ठीक है,
एंड इट्स डायगोनल 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ए बी सी डी। ठीक है, लिखेंगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या है, 24 सेंटीमीटर। अब नंबर फर्स्ट है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, एरिया ऑफ सॉरी क्वाड्रिलेटर नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 डायगोनल्स अगर गिवन है हमारे पास डायगोनल्स का होल स्क्वायर 1/2 डायगोनल्स हुआ 24 × 24, ये इसको कट करेंगे तो आएगा 12। 288 क्या आएगा, 288 सेंटीमीटर में स्क्वायर, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, 288 सेंटीमीटर। इट्स पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे ये 288 क्या आया है, एक्चुअल में एरिया ऑफ क्या होता है, एक्चुअल में एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है कॉमन वाला साइड स्क्वायर, साइड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 288 स्क्वायर आया है, एरिया हमें पता चल गया, साइड का निकालनी, एक साइड निकालनी है। ठीक है, आया है 288 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मान लिया ए है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू रूट के अंदर 288। अब ये बताओ 288 है किसका, 288 किसी का रूट है। तो चले गए हम किसके पास, 15 के पास। 15 कितना होता है, 15 का होता है 225। ठीक है, इसके आसपास कहीं भी होगा 16। तो ये जो ए आएगा वो आएगा 16.87। ठीक है, ए की वैल्यू जो आएगी दैट सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में ही आ जाएगा, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर 16.87 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड्स। भैया स्क्वायर निकालो, स्क्वायर कुछ इस तरह बना होता है, चारों साइड बराबर होती है। हमने बताया था पेरीमीटर का मतलब हो गया एड्स ऑफ ऑल या सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो 4 इंटू 16.87। ठीक है, मल्टीप्लाई लगाओ, 7 4 28, 8 कैरी लगा 2, 8 4 32, 32 में 2 ऐड करोगे 34 और कैरी लगा 3, 6 4 24, 24 और 3 27 कैरी लगा 2, 4 4 और 2 6। ठीक है, 67.48, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर में। दैट इज द आंसर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सेकंड पॉइंट जो निकाला है वो है 67.48 सेंटीमीटर, एंड एरिया जो निकाला है वो निकाला है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायगोनल्स ऑफ a rhombus are 48 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। नंबर फर्स्ट find the area of rhombus and second is the find the perimeter of rhombus। rhombus डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। rhombus में क्या होता है, चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, मतलब 4 ईच साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये ए बी सी डी एंड द डायगोनल्स आर गिवन। डायगोनल्स क्या है, 48 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 48 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। नंबर फर्स्ट जो फाइंड करना है वो एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब डायगोनल्स का मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट्स ऑफ डायगोनल्स मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट्स का मल्टीप्लीकेशन। 1/2 48 इंटू 20, 2 से कट करोगे ये 10 आ जाएगा एंड दैट इज द 480। ये है रोम्बस का एरिया, तो मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गई रोम्बस के एरिया की बात। अब नेक्स्ट जो बोला है पेरीमीटर। अब अभी देखो हमें ए बी बी सी सी डी ये चारों में से किसी की एक भी लेंथ नहीं गिवन है। अगर एक की भी लेंथ गिवन होती तो 4 का मल्टीप्लिकेशन के साथ पेरीमीटर निकाल लेते। ठीक है, क्योंकि दो सारों साइड्स क्या होती है, इक्वली होती हैं। तो सबका ऐड एक का दिया तो चारों का, 4 का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं आराम से और पेरीमीटर गिवन कर लेते हैं। अब यहाँ पे नहीं दी गई है तो प्रॉपर्टीज जो होती है रोम्बस में,
वो क्या होती है, डायगनल्स द डायगनल्स ऑफ rhombus are bisects to each other. To each other at right angle. At right angle. ठीक है, मतलब इसको कर लो O, तो OD और OB इज इक्वल टू, अगर BD है 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, देन OB इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड अदर दिया क्या है, AC इज इक्वल टू कितना, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो OA और OC जो है वो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर में। इतना बात समझ में आया? ठीक है, OA OC का 10 सेंटीमीटर, OB और OD क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? अब ये देखो, अब बाई पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे देखो, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 24, ये 24 सेंटीमीटर, मतलब ट्रेंगल बनाता हूँ बगल में ही साइड में 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहा है, ये O है, ये D है, ये C है, ये 24 हो गया। ठीक है, एंड दैट इज 10 सेंटीमीटर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा, तभी तो फिर CD फाइंड होगा ना, CD फाइंड तभी होगा जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा ले होंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम CD इज इक्वल टू रूट के अंदर OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, एंड व्हाट इज द OC एंड व्हाट इज द OD, 10 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, तो 10 प्लस 2 4 6, सॉरी 24 का स्क्वायर, दैट इज 100। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, एंड दैट इज 676, एंड आंसर इज 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर आया। तो एरिया ऑफ, सॉरी, देन पेरीमीटर ऑफ, लास्ट में लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड्स, 4 इंटू 26, चलो 24 की 4, दो 4 दिन 8 और 10, 104 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना होगा 104 सेंटीमीटर, दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया कि नहीं आया? पहले में क्या करना था, पहले वाले इसमें किया गया था एरिया निकालना था रोम्बस का, तो एरिया रोम्बस का क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स, डायगोनल्स दिए गए थे 48 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक 1/2 कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स क्या 48 इंटू 20, 2 से 10 20 काट दिया, 10 हो गया, 10 का मल्टीप्लाई 48 में कराया था तो 840 आ गया, दैट इज द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस निकल गया। अब डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के, वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, मतलब एक दूसरे को एट द 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल में बाइसेक्ट करते हैं। तो BD जो दी गई थी 48, उसको OB और OD के बराबर कर दिया, मतलब 24 सेंटीमीटर आ गया। AC 20 सेंटीमीटर जो दिया गया, इसमें OA OC निकाल लिया, OA OC 10 सेंटीमीटर में आ गया। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से CD की लेंथ फाइंड कर ली, और एक साइड अगर रोम्बस की फाइंड हो गई तो चारों साइड से जो होती हैं सब इक्वल होती हैं, तो 4 इंटू साइड्स कर दिया, तो 4 इंटू 26 कितना हो जाएगा 104 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया? ये पूरा हमने रिपीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो है द एडिशन साइड्स ऑफ, द एडिशन साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर 36 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर। एक 36 सेंटीमीटर बना लो और एक बना लो पैरेललोग्राम, इसी तरह भी बनेगा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। एक ये 36 सेंटीमीटर है एंड अदर इज 27 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दिया गया इन द लेंथ, if the distance between the shortest side is 27 centimeter, if the shortest bit, if the distance between the shortest side is 12 centimeter,
आगे क्या दिया, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड इज 12 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड। शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड अपना जो है मान लेना, ठीक है। एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, इन्होंने दिया गया है एक ऐसे डायग्राम में, इस तरह बनेगा कुछ, एक ही शॉर्टर हो जाएगी, एक लॉन्गर हो जाएगी। इसमें से तुम कोई भी मान लो अपने हिसाब से, ट्रायंगल शॉर्टर किसको, लॉन्गर किसको, तुम लॉन्गर लेंथ जो मान लेना 20, लॉन्गर जो है 36 दिख रहा है मेरे को, लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा, इज इक्वल 36, एंड शॉर्टर साइड क्या हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। अभी 27 है, 36 है, ठीक है। एक जो दी गई है दैट इज 12 सेंटीमीटर, शॉर्टर साइड की जो दी गई है वो 12 सेंटीमीटर, मतलब ये जो दिया गया है ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लॉन्गर साइड की डिस्टेंस फाइंड करनी है, लॉन्गर साइड की डिस्टेंस फाइंड करनी है, उसको अगर हम एक्स मान लें, ठीक है। तो एरिया, ठीक है, दैट्स इन साइड, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड। तो यहाँ पे एक चीज़ होता है, एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू लॉन्गर साइड into distance between longer side into distance between the longer side, ठीक है। इसी में ये फॉर्मूला ये भी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू शॉर्टर साइड SHOT या शॉर्टर साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड, ठीक है। अब दोनों देखो, दोनों को एक साथ अगर लिखोगे तो डिस्टेंस लॉन्गर साइड हो जाएगा, लॉन्गर साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज इक्वल टू शॉर्टर साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड, ठीक है। लॉन्गर साइड क्या थी भाई, 36 ना, 36 थी ना, 36, ठीक है, इंटू डिस्टेंस विद लॉन्गर साइड हमें निकालनी थी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड, ठीक है। लॉन्गर साइड को हमने एक्स मान लिया, इसको ये एक्स मान लिया, ठीक है। शॉर्टर साइड क्या थी 27 थी, और उसके भी डिस्टेंस कितनी थी 12 सेंटीमीटर, तो एक्स इज इक्वल टू 27 इंटू 12 अपॉन में 36। ये सॉल्व कर सकते हैं सभी लोग, आसानी से सॉल्व हो जाएगा ना, ये काटोगे 12 से 12 से, ठीक है, 9, एक्स इज इक्वल टू 9, डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड इज इक्वल टू distance between the longer side is equal to distance between longer side is equal to 9 सेंटीमीटर। दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया, एरिया होता है पैरेललोग्राम का लॉन्गर साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड, ठीक है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये भी होता है शॉर्टर साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड। दोनों को इक्वेशन अगर इसको एक मान लो और इसको दो मान लोगे, दोनों को इक्वेट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड को अगर ले लोगे, एरिया पैरेललोग्राम दोनों है ही, दोनों को अगर इक्वेट कर दिया तो आपको डिस्टेंस कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर आ गया। डिस्टेंस विद लॉन्गर साइड कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर आ गया। डिस्टेंस विद लॉन्गर साइड कितना, 9 सेंटीमीटर आ गया। तो आज के लेक्चर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा, जहाँ से जहाँ तक मैं भी सर्कल्स के ऊपर क्रिएट कर रहा हूँ, मैं सर्कल के ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।